नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक कंट्रोवर्सी और सुप्रीम कोर्ट के एक एडजुडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, एक सुप्रीम कोर्ट का एडजुडिकेशन है और भविष्य को लेकर एक विचार है। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक स्कीम शुरू की। उस स्कीम का नाम आपकी स्क्रीन पर है, उसका नाम है उनगालुदान स्टालिन। उनगालुदान एक तमिल वर्ड है और उनगालुदान स्टालिन का मतलब होता है स्टालिन इज विथ यू। दोस्तों, स्टालिन विथ यू या उनगालुदान स्टालिन का उद्देश्य एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम था और इस मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ग्रीवांस रिड्रेसल किया करते थे तमिलनाडु के लोगों का, जो कि एक प्रकार का एक जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ करता था, जहां पर लोग सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे और अपनी बात रख सकते थे। इस पूरे के पूरे मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का नाम उनगालुदान स्टालिन के आधार पर रखा गया। नाम स्टालिन रख दिया और इतने में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा और मद्रास हाईकोर्ट में लिटिगेशन लगाई गई कि क्या किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी प्रकार की कोई स्कीम लगाई जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने यह बात कहा कि क्या एक जीवित व्यक्ति के नाम पर किसी प्रकार की कोई योजना चलाई जा सकती है, और खासतौर से एक ऐसा जीवित व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। हमारे देश में व्यक्तियों के नाम पर न जाने कितनी स्कीम्स चल रही हैं। महात्मा गांधी के नाम पर तो एमजी नरेगा चल रही है, नेहरू जी के नाम पर स्कीम चल रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, न जाने कितने लोगों के नाम पर स्कीम चल रही है। लेकिन ये सारे के सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो इनकी विरासत को अमूर्त स्वरूप देने के लिए, इनकी हेरिटेज को, इनकी लेगेसी को इमॉर्टलाइज करने के लिए इनके राजनीतिक दल या इनके अनुयायी ऐसी स्कीम्स चलाते हैं जो इनके नाम से है। लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि एक जीवित व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके नाम से एक स्कीम चल रही है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाते वक्त यह बात भी बोली कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति टैक्स पेयर्स मनी का यूज करके अपनी ब्रांडिंग कर सकता है। एक ऐसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया से निकला है, चुनावी प्रक्रिया से निकला है, वो टैक्स पेयर्स मनी के आधार पर अपनी ब्रांडिंग कर सकता है। तीसरा सवाल जो इस लिटिगेशन में इन्वॉल्व था वो ये था कि अगले साल तमिलनाडु में इलेक्शन है और तमिलनाडु के इलेक्शन में या किसी भी देश के इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता होती है। क्या स्टेट मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग ये नहीं है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रभावित करने का काम नहीं करेगा। इन तीन ग्राउंड्स पर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई और मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इन सारी दलीलों को दोस्तों स्वीकार किया और कहा कि यस, एक जीवित व्यक्ति के नाम पर स्कीम नहीं चलाई जा सकती, खासतौर से ऐसा जीवित व्यक्ति जो किसी संवैधानिक राजनीतिक पद पर बैठा हुआ है। टैक्स पेयर्स मनी के आधार पर किसी प्रकार का पब्लिक रिलेशन या पब्लिक स्टंट नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज कि ऐसा करने से हमारे देश में चुनावी प्रक्रिया का लेवल प्लेइंग फील्ड प्रभावित होता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वर्डिक्ट 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, जब राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी के मामले में इंदिरा गांधी का रायबरेली के सांसद पद से उनका निर्वाचन यानी उनका इलेक्शन सिर्फ इसलिए नल एंड वॉइड कर दिया गया था क्योंकि ऐसा आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया गया था, और जो बाद में सिद्ध भी हुआ कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए स्टेट मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग किया है। चुनाव में उन्होंने अपने पीआर के लिए स्टेट मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग किया है। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे के पूरे स्कीम और इस पूरे के पूरे एक मुख्यमंत्री का नाम लेने को नल एंड वॉइड कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया। दोस्तों, बात यहां खत्म कहां होने वाली थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और स्टालिन के समर्थक मद्रास हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका लेकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही याचिका देखी और डे 1 पर याचिका रिजेक्ट कर दी और कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई आप तमिलनाडु के चुनाव में लड़िए। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा एरिना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा जगह नहीं है जहां पे राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए न केवल फटकार लगाई बल्कि 10 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया कि ऐसी नॉन सीरियस पॉलिटिकल लिटिगेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जगह नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को के साथ
के साथ सहमति दिखाई, पूर्ण सहमति दिखाई, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि जीवित व्यक्ति के नाम से, किसी संवैधानिक राजनीतिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के नाम से कोई स्कीम चलाना, टैक्स पेयर्स मनी पर किसी प्रकार की पर्सनल ब्रांडिंग करना अनैतिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अनुरूप नहीं है। दोस्तों, इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सही फैसला सुनाया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस चीज पर सही फैसला सुनाया। आज से ठीक 7-8 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमों के नाम बदले, जिसमें बहुत सारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम थे, खासतौर से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से चलने वाली स्कीमों के नाम बदल करके उसमें प्रधानमंत्री वर्ड ऐड किया था और यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति के नाम से स्कीम चलाने से या व्यक्ति के महिमा मंडन करने से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत सारी स्कीमों के नाम जो है दोस्तों बदल दिए गए। कुल मिलाकर के द sum and the substance of the matter is, the crux of the matter is that the Supreme Court and the High Court दोनों ने इस बात को लेकर अपनी सहमति दिखाई कि टैक्स पेयर्स मनी पर पीआर स्टंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस फैसले का, जैसा कि मैंने कहा, स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। स्टालिन साहब ने डेफिनेटली गलत किया कि टैक्स पेयर्स मनी पर वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत में न जाने कितनी स्कीम केंद्रीय स्तर पर चल रही हैं जिसमें यद्यपि किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, लेकिन उसी टैक्स पेयर्स मनी का दुरुपयोग करके उसमें अलग अलग प्रकार की फोटोग्राफ्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग प्रकार से उसके होर्डिंग्स लगवाए जाते हैं, ब्रांडिंग की जाती है, अखबारों में बहुत मोटे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की फोटोज, बड़े बड़े फोटोज या होर्डिंग्स लगा करके उन्हें प्रचारित किया जाता है। दोस्तों, उज्ज्वला स्कीम तो आपको याद होगी। कोई देश का ऐसा पेट्रोल पंप नहीं बचा था जहां पर उज्ज्वला स्कीम को लेकर ब्रांडिंग भारत सरकार ने नहीं की। प्रधानमंत्री जी की ऑफकोर्स फोटो लगाकर उसकी ब्रांडिंग नहीं की। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी राशन बढ़ता है उसके बोरे में, यानी उसके पैकेट में, हमेशा प्रधानमंत्री जी और जो भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी फोटो लगी रहती है। दोस्तों, ये कोई आज का खेल नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स जो टैक्स पेयर्स मनी पर, यानी आपके और हमारे पैसे पर चलती हैं, इन वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर पर्सनल ब्रांडिंग कोई आज से नहीं, यदा से हो रही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के जमाने से हो रही है। आज ब्रांडिंग थोड़ा डिफरेंट लेवल पर हो रही है, लेकिन तब भी ब्रांडिंग होती थी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने यह अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, जिसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि ऐसे टैक्स पेयर्स मनी पर अगर कोई कल्याणकारी कार्यक्रम या कोई वेलफेयर स्कीम चल रही है तो उस पर ना तो कोई अपना नाम यूज कर सकता और ना ही कोई व्यक्ति अपनी फोटो यूज कर सकता। भाई, ब्रांडिंग तो दोनों तरीके से हो सकती है, नाम के साथ या फोटो के साथ। वेलफेयर स्कीम्स टैक्स पेयर्स मनी पर चलती है, यानी आपके और हमारे पैसे पर चलती है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का इन वेलफेयर स्कीम्स का क्रेडिट लेना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के और हमारे गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन के, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के कोर फिलॉसफी के विरुद्ध है। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे के पूरे मैटर पर? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।